राजस्व विभाग की मनमानी से टूटे उम्मीद, तहसील में फुट फुट कर रोई पीड़ित महिला। बिना सूचना के खतौनी से नाम काटा गया। सरकार जहां एक और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है, वहीं जमीनी सच्चाई कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील से आई एक मार्मिक तस्वीर ने सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक महिला इंसाफ की उम्मीद लेकर तहसील पहुंची तो वहां उसे अपमान और उपेक्षा ही नसीब हुई। न न्याय मिला, न संवेदना, सिर्फ आंसू और लाचारी मिली। जी के मृत्यु के बाद मुझे विरासत में जमीन मिली। जी। उसके बाद मैं 7 साल से उस पे खाताधारक हूँ। मेरी शादी हो गई। उसके बाद इन लोगों ने मेरा नाम काट दिया खतौनी से। अब मैं वही पूछना चाहती हूँ, किस बेस पे मेरा नाम काट दिया? मुझे कोई मैंने आदेश देखा पोर्टल पे, IGRS पे, उस पे पोर्टल देखा। 19 तारीख को दाखिल हुआ केस और 20 मार्च विदिन 24 आवर। हाउ कैन इज पॉसिबल? मुझे कोई बताए 24 घंटे के अंदर आदेश, खतौनी से नाम, सब कुछ कैसे हो सकता है? मैं तो 8 दिन से दौड़ रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ। मैं अभी दिखाती हूँ, मैं तुरंत दिखाती हूँ। अगर मैं झूठी हूँ तो मैं दिखाती हूँ। ये देखो, मामला ऊंचाहार तहसील का है, जहां पर बड़ा पुरवा रोहनिया निवासी नेहा गुरुवार को फूट फूट कर रोती दिखी। वजह थी राजस्व विभाग की वो मनमानी, जिसमें बिना किसी सूचना या सुनवाई के उसकी जमीन की खतौनी से उसका नाम हटा दिया गया। नेहा का दावा है कि वह ग्राम रोजैया गोकुलपुर की भूमि में सहखातेदार के रूप में दर्ज थी, लेकिन महज 48 घंटे में तहसीलदार के एक आदेश के आधार पर उसका नाम हटा दिया गया। नेहा का कहना है कि कई बार तहसील आई, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और जब वह तहसीलदार के न्यायालय में पेश हुई तो वहां मौजूद पेशकार ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उसे भगा दिया। अपमान से आहत नेहा तहसील परिसर में फूट फूट कर रोने लगी। यह दृश्य देखकर अधिवक्ता और आम लोग भी आक्रोशित हो उठे। लोगों का कहना है कि कानून की खुली अवहेलना है। मामले को SDM सिद्धार्थ चौधरी ने संज्ञान लेते हुए जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। तब जाकर महिला वहां से घर लौटी। बड़ा पुरवा क्या मामला है तहसील आई? मामला ये है सर, मेरे फादर साहब की डेथ के बाद मुझे ज़मीन मिली विरासत में, जिसको न्यायालय तहसीलदार द्वारा बिना मुझे कोई आदेश दिए, मतलब कोई मुझे इश्तहार जारी नहीं किया, कोई सूचना नहीं मिली, उसके बिना मेरा नाम खतौनी से काट दिया गया। मैं KCC का लोन भी लिया हुआ था, उस पर 68,000 रुपये का। उसके समकक्ष जो डॉक्यूमेंट है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ज़मीन कहाँ पर है जिसकी? ये ज़मीन लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पे है। ये ज़मीन मेरी लखनऊ इलाहाबाद एक्सप्रेसवे जो है। आपका मायका कहाँ? ये गोकुलपुर पड़ता है मेरा मायका, वहाँ पे है। और मुझे कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और मेरा नाम खतौनी से काट दिया गया। गाटा संख्या कितना है? गाटा संख्या 58। अच्छा, अभी आपकी वार्ता हुई है SDM साहब से भी हुई, तहसीलदार मैडम से, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं है उनका। ये है, मैंने पूछा, मेरा खतौनी से नाम काट दिया, आदेश के बिहाफ पे काटा। आदेश में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पूर्णतः गलत हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मुझे सूचना दी गई, मेरा तामिला हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ना मुझे सूचना, मैंने खुद उस फाइल को खोला, उसमें देखा, उसमें कहीं पे भी कोई सम्मन या फिर कुछ भी कॉपी लग गई उसके साथ पत्रावली, उसमें कुछ भी नहीं है फाइल में। मेरे सामने तहसीलदार मैडम ने पेशकार को बुलाया, जिनका नाम मंडल है, उनको बुलाया, उनको डांटा भी कि इसमें क्यों सूचना जारी नहीं हुई, इसके साथ सूचना क्यों नहीं लगी है। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो वापस चले गए वहाँ से। उन्होंने बोला ये ठीक हो जाएगा, इसके लिए इन्होंने रेस्टोरेशन मेरा ले लिया है, उसके लिए जो भी है, लेकिन ये कह रहे हैं खतौनी पे नाम आपका नहीं चढ़ेगा। क्या लगता क्या है?
कैसे कैसे कर दिया गया है सर? मुझे तो लगता है ये भाई पैसे के दम पे ऐसी चीजें हो सकती हैं सर। अच्छा, जो जमीन थी वो किसके नाम चढ़ गई? जमीन मेरे नाम नेहा नहीं, आपके हिस्से की जो जमीन थी हाँ। अब किसके पास चली गई? अब किसके गई है हिस्से वो में? बिटाना और दीपक पाल। कौन है आपके? ये भाई और मेरे माता जी हैं उनके। मैं कह रही हूँ सर, अगर शादी के बाद कट जाता है, वैसे मेरी इन्फो में ऐसा कहीं नहीं है कि शादी के बाद कट जाता है, बट अगर कट जाता है तो उसका एक नियम होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। मैं 7 साल से उस जमीन के खाता धारक हूँ, खतौनी पे मेरा नाम है, मुझे इन्फो तो मेरे, जब ऐसा नियम ही है तो ऐसा क्यों किया गया? तो आपने मुझे लोन भी लिया उस सूचना- जमीन पे? हाँ, उस ज़मीन पे मेरा लोन था, KCC 68,000 का था, जो कि मैंने शादी में लिया। मैंने शादी अपने आप से की, वो भी लोन लेके। मैं पढ़ाई भी मैंने खुद से लोन लेके की। इसमें मेरे भाई साहब और माता जी का कोई सहयोग नहीं। क्या इसकी शिकायत लेके और कहीं जाएंगे आप ऊपर? मैं जाऊंगी सर, अगर मुझे खतौनी पे मेरा नाम चाहिए वापस से, क्योंकि ये जिस आदेश के हिसाब से हुआ वो आदेश बिल्कुल फर्जी है। उसमें कितने दिनों से चक्कर काट रही थी? मैंने फ्राइडे से छुट्टी ली है, मैं बृहस्पतिवार से छुट्टी लेके आई हूँ। क्या जॉब करती गई? हाँ, मैं वर्किंग हूँ, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हूँ। मैं वर्किंग हूँ। मैं 4 दिन से सर, देखो एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय कितनी भाग दौड़ कर सकता है। मेरे पति कांस्टेबल पद पे, वो खुद ड्यूटी पे हैं। वो मैं अकेले, मेरे पास 9 महीने का बच्चा है, 10 महीने का, मैं उसको छोड़ के यहाँ वहाँ भाग रही हूँ। मेरा बस ये है कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। SDM साहब भी ऐसे बोल रहे हैं खतौनी पे नाम आपका नहीं चढ़ेगा। अब नाम नहीं चढ़ेगा आपका, बस आपत्ति लगा दिए। ये आपत्ति, इसकी कॉपी, इसी की कॉपी के लिए मैं पेशकार मंडल जी के पास गई। उन्होंने मुझे ऐसे बिल्कुल अब्यूज एक टाइप का कि वहाँ जाके बैठ जा, तू हट यहाँ से, वहाँ जाके बैठ, जो तुझे उखाड़ना है किसने उखाड़। किया? ये मंडल जी हैं, पेशकार मंडल जी। उन्होंने ऐसी भाषा में बात किया? हाँ, ऐसी भाषा में बात किया। मेरा क्वेश्चन क्या था कि सर आपका नाम क्या है? ट्रस्ट मी, गॉड प्रॉमिस, मैंने सिर्फ यही पूछा आपका नाम क्या है। इस नाम पूछने पे उनका ये था, जो उखाड़ना है उखाड़ लो जाके। ये उनकी वर्डिंग है सर। मैं पिछले 4 दिन से बहुत पोलाइट वे से, बहुत नॉर्मली से इतना परेशान कर दिया, तो मैं ऐसे कि बयान के बिना, और लोन मेरा KCC नो ड्यूज लगता है। आप लोग भी यहाँ पे इंस्पेक्टर, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं हरीलाल जी, उन्होंने दिया, उसके बिना नो ड्यूज के मेरा खतौनी से नाम कट गया। इसको लेकर क्या आप मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत करेंगे? हाँ, मुझे न्याय, जहाँ मुझे न्याय मिलेगा। मेरी मांग एक ही है, मेरा बयान सुना जाए, मुझे मौका दिया जाए। मैं अपने भाई को ज़मीन नहीं देना चाहती, उसका रीज़न है मेरे पास, प्रॉपर रीज़न है, वो भी मैं बताऊंगी मैं क्यों नहीं देना चाहती। क्या यहाँ पे जो है फर्जी बयान तो नहीं लगा दिया गया है? लेकिन मैंने फाइल चेक की, फाइल के अंदर कोई ऐसा इस्तेहार, आपको सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई मुझे सर, कोई सूचना नहीं मिली मुझे। आज भी अंदर मैडम बैठे हुए थे, तहसीलदार मैडम, वो कहते हैं कि जो इतना यहाँ पे बदतमीजी मचा रखी है। तो मैं सर, आप लोग तो मेरे सामने थे, मैंने कोई बदतमीजी की? मैंने तो बस अपने जस्टिस की डिमांड की। आप बताओ, आप सब लोग थे वहाँ पे, मैंने कोई बदतमीजी किसी के साथ की? या आपने मेरे... सिर्फ नेहा की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की आवाज़ है जिनकी ज़मीनें, जिनका हक और जिनकी गरिमा सिस्टम की फाइलों और आदेशों में कुचल दी जाती है। सवाल यह है कि क्या तहसील न्याय का मंदिर है या फिर पीड़ा का प्रतीक? और अगर यही हाल रहा तो न्याय की उम्मीद लेकर आने वाले लोगों का भरोसा कब तक जिंदा रहेगा? जुड़े रहिए इस तरह की हर खबरों के साथ आशीष मौर्य के साथ।